तारीख को फिर दोहराएंगे, कप्तान का साथ निभाएंगे, सर फख्र से ऊंचा करके हम दुनिया को ये बतलाएंगे, हम गुलाम नहीं है। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं। सबसे पहले हम आज के पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर बात करेंगे। इमरान खान का मसला अफवाज पाकिस्तान का मसला नहीं है, तो लिहाजा अपनी फ़ौज को गालियां देने के बजाय अपनी फ़ौज के साथ खड़े हो जाएं। इमरान खान का जो असल इशू है वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का इशू है। आप लोगों को इस चीज़ का सही अंदाज़ा नहीं है, अगर नहीं है तो गौर कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि गालियाँ देने के बजाय अपनी फ़ौज के साथ खड़े हो जाएं, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं, मिलकर अपने हिस्से का किरदार अदा करें, ताकि ये जो इमरान खान को कैद किया गया है इसके पीछे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, उनके इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के मोरे जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको हमने हराना है। उनको किस तरह हमने हराना है ये आप अपने कप्तान से सीखें। वो बार बार कह रहा है आपको, बार बार बता रहा है आपको, लिहाजा आप गलत रास्ते पर मत चलिए, अपनी फ़ौज को गालियाँ ना दें, अपने जर्नैलों को गालियाँ ना दें। वो खुद फंसे हुए हैं, वो खुद मजबूर हैं, क्योंकि ये मुल्क 75 साल से किसी की ग़ुलामी में बसर कर रहा था और आज इससे आज़ाद करने के लिए खून की कुर्बानियाँ तो देनी होंगी। तो लिहाजा आप लोग इस चीज़ को ज़हन से निकाल दें कि सारे गद्दार हैं, सब गद्दार नहीं हैं। कुछ लोग गैरतमंद, इज़्ज़तदार और ख़ुद गर्ज़ भी हैं जो अपनी कौम को किसी का ग़ुलाम नहीं बनाना चाहते। अपनी फ़ौज के साथ मिलकर काम करें, जिस चीज़ की जहाँ पे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है आप प्रोटेक्ट करें, तो आप इंशाल्लाह हम आज़ादी की नेमत से हमकनार होंगे, हमें आज़ादी दी जाएगी, ये हमारा हक़ है। तो इमरान खान जो आज कैद है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हम अल्लाह के हाँ इस चीज़ की रिक्वेस्ट और इल्तजा करते हैं कि इमरान खान को जल्दी आज़ादी नसीब फरमाए। उसकी वजह हम लोग हैं, हमारे लिए वो एक आज़ाद शख्स, वो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी रखने वाला पाकिस्तान का साबिक़ PM, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो जेल में बंद है, उसकी वजह हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग बोलते नहीं, हम लोग उठते नहीं, हम लोग एहतजाज करते नहीं, हम लोग दिन गुजारते हैं, सुबह शाम का कोई पता नहीं कैसे गुजर रहा है। ये मुश्किलात जो हम पे आ रही हैं आजकल, ये हमें देखनी होगी। उसकी वजह ये है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से उठोगे उतना ही ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो लिहाजा हम लोगों को ग़ुलामी से निकलने के लिए सबसे अजीम रास्ता ये है कि हम अपने जो लोग आज़ादी के लिए जिदोजहद कर रहे हैं, ग़ुलामी से निजात पाने के लिए जिदोजहद कर रहे हैं, अवाम को चाहिए कि उनका साथ दे, उनके साथ खड़े हो जाएं, उनके साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। तो कुछ लोग हैं जो काली भेड़ें हैं, लेकिन सारे लोग बगैरत और ग़ुलाम नहीं हैं। हर दौर में हर जगह पे कोई ना कोई ग़ुलाम भी होता है। ज़्यादातर लोग ग़ुलामी पसंद नहीं करते। पाकिस्तान के लोग इतने बगैरत नहीं हैं, हमारी फ़ौज इतनी बगैरत नहीं है, ये कुर्बानियाँ देने वाली फ़ौज है, हमारी एजेंसीज इतनी बगैरत नहीं है। बाद में आपको बताता हूँ, जब इमरान खान इक़्तिदार से निकले तो उनकी मकबूलियत कितनी थी और आज उनकी मकबूलियत कितनी है। इस बात का आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारी एजेंसीज़ बराबर काम कर रही हैं। तो लिहाजा हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। जहाँ पे प्रोटेक्ट की ज़रूरत है हम ज़रूर प्रोटेक्ट करें, जहाँ पे एहतजाज की ज़रूरत है ज़रूर एहतजाज करें, लेकिन अपनी फ़ौज को गालियाँ देकर दुश्मन को ये मौका ना दे कि वो हम पे चाट तोड़े। दुश्मन मुल्क यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को तोड़कर दो लख्त किया जाए, इसके टुकड़े किए जाएँ। ये किसी को हाज़म नहीं होता। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें। ये कीमती बातें जो आपके जहन में हैं उससे अपनी राय से मुझे आगाज़ ज़रूर करें कमेंट्स में, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस पर अपनी वीडियोस बनाऊं और अपनी ख्यालात का इज़हार आप लोगों के सामने अपनी वीडियोस में करूं। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो ये आज का टॉपिक जो आपने देखा हमारी इस वीडियो में, चलते हैं
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे साथ रहिए। रब रखा। अल्लाह हाफिज़।